हैं। सभी को आत्मवंदन। आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। सिर्फ उंगलियों को आगे पीछे चलाएंगे, पैरों की सिर्फ उंगलियों का मूवमेंट, उंगलियां आगे पीछे। अब पूरे पंजे को आगे खींचेंगे, फुल स्ट्रेच, पीछे, सांस भरकर आगे, सांस छोड़कर। 2-3 बार फिर से करेंगे। आगे, पीछे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, हाथ पीछे कमर के साथ में और कमर सीधी जाएंगे। राइट साइड, एड़ी पे एड़ी, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, कमर में खिंचाव, हिप में खिंचाव। लेफ्ट साइड, एक बार वापस राइट साइड, एंड लेफ्ट। अब एक बड़ा सा गोलाकार बनाएंगे पंजों का। सीधे अब एक आगे एक पीछे पंजा। रिलैक्स। दोनों पंजों को खींचेंगे बाहर की तरफ, एक को फोल्ड करेंगे और स्ट्रेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा भी खींच के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्विच करके रखेंगे। अभी भी राइट साइड लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जाएंगे लेफ्ट साइड। अब एक पैर को उठाएंगे, गोल घुमाएंगे। 2 3 4 5। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। ऊपर नीचे 1 2 3 4 5। साइड में 1 2 ऊपर उठा हुआ है। 3 4 5। ऑपोजिट लेके जाएंगे इधर। 1 2 3 4 5। अब रिलैक्स। दूसरा पहले गोल। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। ऊपर 1 2 3 4 5। साइड 1 2 3 4 5। ऑपोजिट 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों पंजों को ऊपर उठाएंगे, हैंड्स को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3
रिलैक्स। एक पैर को फोल्ड करेंगे, रखेंगे अपने नी पर, गोल घुमाएंगे, पुश करेंगे आसन से नी को, क्रैडल करेंगे, चेंज करें। करेंगे, बैठेंगे पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, जाएंगे कमर से नीचे, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कमर को घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। एंटी क्लॉक, रिलैक्स, स्ट्रेट, हैंड्स को ऊपर करेंगे, खींचेंगे ताड़ासन की जैसा ऊपर, रीढ़ एकदम सीधी, रीढ़ के लिए इंपॉर्टेंट, रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे, हाथ ऊपर खींचेंगे, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, गहरा लंबा सांस और पूरा ध्यान रीढ़ पर। रिलैक्स, साइड वाइज जाएंगे, हैंड को स्ट्रेट रखेंगे, 1 चेंज, 2 हाथ कान के साथ, 3 रिलैक्स। एड़ी का प्रेशर लेंगे, एड़ी लगाएंगे जंघा मूल में और जिस साइड में एड़ी है उसी साइड नीचे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने का प्रयास, ध्यान पूरा एड़ी के प्रेशर पर, रिलैक्स। अब इस पैर को थोड़ा सा बाहर करके थाई पे प्रेशर देंगे, थाई नहीं उठेगी, अपोजिट साइड में जाएंगे, कमर में खिंचाव, सूक्ष्म एकदम धीरे धीरे करेंगे। वापस से ऑल्टरनेट एड़ी का प्रेशर लेंगे, चेंज, थोड़ा एड़ी को थाई के ऊपर रखेंगे, बाहर की तरफ एड़ी को प्रेशर लेंगे और जगह को उठने नहीं देंगे, साइड में साइड मसल्स पूरी खींचती हुई,
करेंगे बटरफ्लाई। इनर थाइस के लिए अच्छा। कभी भी आपको ऐसा लग रहा है वॉकिंग में आपकी थाइस अगर स्टिक हो रही है या आपस में लग रही है, तो आप बटरफ्लाई करें, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा। प्रेस करेंगे ज्यादा से ज्यादा धरती की ओर, आसन की ओर, थाइस को। पकड़ेंगे पैर, पैर को पीछे लेंगे, जाएंगे नीचे। सबका बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है, सबका स्टेमिना अलग अलग है। तो जब आपको लगे कि अब आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है, बस तभी रुक जाए। एक एक थाई पे प्रेशर देंगे। करेंगे हम थोड़ा सा शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज। शोल्डर्स को गोल घुमाएंगे। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक 5 टाइम्स। हैंड्स को रखेंगे अपने शोल्डर्स पे, अंगूठा बाहर, उंगली बाहर की तरफ मिलाएंगे और खोलेंगे। रखेंगे हाथ शोल्डर पे, गोल घुमाएंगे। 1 2 से बड़ा 0 3 एंटी क्लॉक। तो खोलेंगे बाहर। 1 2 3 4 सामने। 1 2 3 4 ऊपर। 1 2 3 4। हाथ को लॉक करेंगे पीछे, स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ। सिंपल हैंड्स को पकड़ा है और पीछे ले जाने का प्रयास। बैक शोल्डर्स का, बैक शोल्डर की मसल्स में मूवमेंट। हैंड्स को वापस ऊपर लेंगे कान के साथ, अब पीछे से गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 चेंज। 1 2 3 4 5। शोल्डर्स की अच्छी एक्सरसाइज खींचेंगे एक साइड में। 1 जरा खींचेंगे। चेंज। रिलैक्स। अब इसे ऐसे ही हम थोड़ा सा पीछे से एक्सरसाइज करेंगे। हैंड्स को खींचेंगे, हैंड को खींचेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करेंगे और जाएंगे नीचे। रिलैक्स। एक हाथ को लेंगे, यहाँ पे रखेंगे शोल्डर पे और खींचेंगे। चेंज। ये आपको गोमुख आसन में हेल्प करेगा। दूसरा चेंज। अब हम वापस ऊपर खींचेंगे, हाथों को पीछे। पीछे से नमस्कार करेंगे।
दोनों हाथों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे और इसको ऊपर लेके जाए। फुल बैक में, शोल्डर में, फुल स्ट्रेच, रिलैक्स। वापस आ जाएंगे। पूरे कंधे, रीढ़ अच्छे से खुल गई है। अब हम करेंगे हमारी गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन को राइट साइड लेके जाएंगे, शोल्डर नहीं उठेगा, होल्ड करेंगे। चाहे तो सहारा ले हाथ का। चेंज पहले खुद से करें, स्वतः जितना होता है उतना गर्दन जाएगी। अब हैंड का सहारा ले, रिलैक्स ऊपर, पहले खुद से, फिर चेंज नीचे, सपोर्ट, साइड वाइज लेके जाएंगे। चिन को डायगनली लेके जा रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट। गर्दन को पीछे की साइड लेके जाएंगे। अब गोल, ग्रीवा चालन क्रिया जितना धीरे किए जाएगा उतना अच्छा है। रिलैक्स, भूल बंद लगा के रखेंगे, लोअर एब्डोमेन को ऊपर खींचेंगे। इस क्रिया को करके रखते हैं, उतनी देर हम थोड़ा सा हमारी आइस के लिए कर लेते हैं। पहले आइस को राइट साइड लेके जाएंगे, चाहे तो थंब के साथ देखें या बिना उसके भी कर सकते हैं। ज्यादा से राइट, बिना पल के झपके, लेफ्ट, आंखें बंद, ऊपर, आंखें बंद, नीचे, आंखें बंद, साइड में ऊपर, रिलैक्स, साइड में नीचे, रिलैक्स, लेफ्ट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड नीचे, राइट साइड नीचे, सॉरी। सारी डायरेक्शंस हो गई। अभी गोल घुमाएंगे, बड़े से बड़ा गोल। आपका लोअर एब्डोमेन भी साथ साथ खिंचा हुआ है। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, रिकॉर्डिंग ऑन की थी। रिलैक्स,
करेंगे पामिंग। हाथों का कप बनाएंगे, एक बार खोल के देखेंगे कहीं कोई रोशनी तो नहीं है। आंखों को ब्लिंकिंग करेंगे अंदर ही अंदर, खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। आप बंद करके रखें और किसी काली चीज का ध्यान करें, जैसे काला छाता, काला कपड़ा, काला कमरा, अंधेरा। इससे आपकी आंखें बहुत रिलैक्स होती है। आंखों पे धीरे से हाथ रखते हुए आंखें खोलेंगे और ब्लिंक करेंगे, खोल के। चलिए पहले करना था, फिर पामिंग करनी थी। रिलैक्स। आप ज्ञान मुद्रा में करेंगे गहरी लंबी ओम की ध्वनि और गायत्री ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैच के आसन, आसन पर लेटेंगे। सूर्यों का और हथेली का सहारा लेके उठ के बैठेंगे 5 बार। 1, कोशिश करें पीछे आगे से पैर नहीं उठे। 2, 3, 4, रिलैक्स। एक बार बैठेंगे। पैर खोलकर बैठेंगे। रखेंगे राइट हैंड सेंटर में और लेफ्ट हैंड को ऊपर देखेंगे स्ट्रेट। चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड सेंटर में और राइट को ऊपर। हाथों को पैर के नीचे रखते हुए 5 टाइम्स बैठेंगे। 1, 2, 4, रिलैक्स। आसन पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। खींचेंगे हाथों के ऊपर, खींचे, ताड़ासन स्थिति में एक बार वापस खींचे, रिलैक्स। पैरों में थोड़ा सा फासला, हाथ ऊपर ही है, नीचे नहीं आए। जाएंगे राइट साइड। अर्धचंद्रासन स्थिति। हाथ कान के साथ ही है, कान से आगे नहीं आएंगे। हाथों को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, आपका स्ट्रेच बढ़ेगा। रिलैक्स। साइड चेंज, हाथों को थोड़ा पीछे ले जाएं। जैसे ही आप हाथ को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, कमर पे स्ट्रेच बढ़ जाता है। ध्यान दें। हाथ अभी ऊपर ही है, अब हम जाएंगे नीचे। जैसे अभी हम साइड गए थे,
इसमें भी हाथों को थोड़ा पीछे लेके जाए, चेहरा सामने, वापस, फिर से लेफ्ट चेंज डायरेक्शन, वापस हाथों को खींचते हुए लाएंगे नीचे। राइट पैर को राइट साइड करेंगे, हैंड सामने, पैरेलल जमीन के, जाएंगे नीचे, और हो सके तो हाथ को आगे रखें, पैर के आगे। घुटने सीधे हैं एकदम, सीधे वापस। क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, हैंड्स को ऐसे किया था, चेंज कर देंगे, ऐसे पीछे हो गए और फिर से जाएंगे नीचे। अब की बार ये वाला हाथ नीचे रखेंगे और चेंज, दूसरे हाथ से एक साथ, कितना हैंड्स पहले स्ट्रेट किया, लेफ्ट को लेफ्ट में किया, जिस साइड जा रहे हैं उस साइड हाथ को आगे रख दिया। कोशिश करें पूरी हथेली आसन पे आ जाए। वापस गए, कमर को पूरा ट्विस्ट किया, अब हम लेफ्ट हथेली को आसन पे रख दिया। वापस हर पोजीशन में थोड़ा रुकें, तभी प्रॉपर स्ट्रेच आएगा। दोनों पंजे बाहर की तरफ है, साइड में जाएंगे, साइड में बिना होल्ड के, चेंज, समतानुसार एक दो बार कर लें। इनसे कोशिश करें इसमें बैठने की, चेंज, उसी साइड। आज हमारा फोकस है स्ट्रेचिंग, तो हम फास्ट नहीं कर रहे। वापस पैर खुले रहेंगे, जाएंगे साइड बाय, हैंड स्ट्रेट, होल्ड करें, नी पे प्रेशर, हाथ रखें नी पे, जाएंगे साइड में, हाथ कान के पास, आगे नहीं आएगा, झुकाएं, इस वाली नी को ज्यादा से ज्यादा बेंड करें। चेंज, चेंज कैसे करेंगे, ये तो भी उधर इस डायरेक्शन में बाद में करेंगे, पहले ऐसे इस नी पे हाथ ले आए और ऐसे। एक बार वापस, ये जो हमारा हिप पोर्शन है ना,
इसको प्रेस करें ज्यादा से ज्यादा, तो एक अच्छा स्ट्रेच आता है। बॉडी एकदम रैम पोजीशन, स्ट्रेट, चेंज। लेफ्ट नी अगर आप थोड़ा आगे की तरफ ज्यादा झुकाओगे तो अपने आप राइट साइड में अच्छा प्रेशर आएगा। रिलैक्स। वापस दोनों पैरों को फिर से खोलेंगे, हैंड्स पे ऑल्टरनेट जा रहे हैं, पकड़ लें पैर को और देखें लेफ्ट साइड से लेफ्ट हाथ को होल्ड किया हुआ है, घुटने सीधे एकदम, वापस चेंज। वापस वीरासन, नी को रखेंगे, फ्लैट करेंगे पैर को, जाएंगे ऊपर, इसको थोड़ा पीछे लेके जाएंगे तो और ज्यादा कमर में प्रभाव। रिलैक्स। अब हम वीर आसन में नी को उठाएंगे, ऐसे होल्ड करें, चेंज। पहले नी आसन पर, पैर एकदम फ्लैट, बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग और स्ट्रेच। रिलैक्स। पूरा इनर थाई मसल्स पर स्ट्रेच आता है। अब हम थोड़ा सा नी उठाएंगे जमीन के पैरेलल और फिर करेंगे रिलैक्स। यहीं से वज्रासन में बैठेंगे, एक पैर सीधा खुला हुआ है, लगाएंगे मस्तक, पैर को पकड़कर चेंज। दूसरा पैर, वज्रासन में बैठे हैं और एक एक पैर खोल रहे हैं सामने, पद्मासन के जैसा। चेंज। वापिस वज्रासन में आएंगे, इस पैर को लेटा देंगे आगे ऐसे। ये 90 डिग्री पे है और पीछे वाला पैर को साइड में की बजाय थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, झुकेंगे आगे, मस्तक आसन पर, उठेंगे, फोल्ड करेंगे इस पैर को, कोशिश करें कि आपके नितंब से लग जाए, अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। थाइस पर बहुत अच्छा स्ट्रेच, ग्लूट्स, इनर थाई मसल्स, जंघा सब प्रभाव में। रिलैक्स।
चेंज करेंगे, वज्रासन में बैठ रहे हैं पहले, फिर आगे किया पैर 90 डिग्री खुला है और फिर अब गए नीचे। फर्स्ट जब नीचे जाएंगे तो लेफ्ट पैर जो पीछे है उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे, ऊपर जिससे पैर को फोल्ड करेंगे, ये वाले को लगाएंगे थाइस पर, लग जाए अगर दोनों पैर खोलेंगे, यहाँ पे कोशिश होनी चाहिए हमारा जितना ज्यादा पैर खोल सके उतना खुलना है। पकड़ेंगे हम लेफ्ट पैर को लेफ्ट हैंड से और जा रहे हैं साइड में, कोनी आगे की आगे से कोशिश करें आसन पे लग जाए। Relax, change side. चेंज, अब लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, ज्यादा ज्यादा पीछे, राइट हैंड ऊपर, बिल्कुल कान के साथ ट्विस्ट करेंगे बॉडी को लेफ्ट साइड और जाएंगे नीचे। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, वापस चेंज कर ले पोजीशन, चेंज। अब दोनों हाथों को पकड़ेंगे, जाएंगे नीचे, वापस खड़े हो जाए। खड़े होने से पहले एक लास्ट स्ट्रेच कर लेते हैं, नीज पे आ जाएंगे, पैर खोले साइड में एकदम ऐसा स्लैट, हाथ कमर के पीछे, हाथ सॉरी हेड के पीछे साइड, रुकेंगे इस स्थिति में, कोनिया आपकी एक कोनी आकाश की ओर, दूसरी कोनी आसन की ओर। धीरे धीरे वापस चेंज करेंगे पैर को, ये पैर जो आसन पे है ना स्ट्रेट रहेगा एकदम, और लेफ्ट वाला स्लांट रहेगा, जाएंगे साइड, इसको आगे नहीं है, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ है, स्ट्रेट, रिलैक्स, चेंज करेंगे। सूर्य नमस्कार 2 बार, एक बार लेफ्ट पैर से और एक बार राइट पैर से, फुल स्ट्रेच के साथ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, पूरे देव का आवाज, ओम भास्कराय नमः, हाथ खींचते हुए ऊपर कान के साथ, बैकवर्ड, शोल्डर से सांस छोड़ते हुए नीचे, कमर से जाएंगे नीचे, हाथ आसन पर, लेफ्ट एंड राइट पकड़ेंगे अपने
काफ मसल्स को और लगाए मस्तक को घुटने से। राइट पैर पूरा पीछे, अश्रुचालन स्थिति। लेफ्ट पैर भी पीछे, एरिया लगा दे आसन से, बॉडी को डाउन करें, पहले छाती लगाने की कोशिश करें, फिर घुटने, पेट का हिस्सा उठा हुआ, आगे बढ़ स्ट्रेच करते हुए भुजंग आसन, पूरी आकाश की ओर। फिर से पैर रखिए, उठेंगे और कैपेसिटी वापस राइट पैर आगे जो पीछे गया था, दूसरे भी आगे एक बार में, उसके पैर पकड़कर हाथ कान के साथ लाते हुए थोड़ा पैरों में फासला, अब थोड़ा ज्यादा जाएंगे पीछे। एक बार और करेंगे लेफ्ट पैर से। ओम आदित्याय नमः। पैरों में थोड़ा सा फासला और बैकवर्ड जाएंगे, हाथ रखिए कमर के पीछे और जाए नीचे। वापस ऊपर से लाते हुए साइड से नीचे देखिए आसन पे। आसन पर लेटकर विश्राम, 2 से 4 गहरे लंबे सांस। ताड़ासन की स्थिति में आएंगे, खींचेंगे पैरों को नीचे, हाथों को ऊपर, रिलैक्स। यहीं से करते हैं नावासन। पीछे जाएंगे तो हल, आगे जाएंगे तो पश्चिमोत्तान। अच्छी से अच्छी स्थिति। आगे जाएंगे तो मस्तक लगाए घुटने से, पीछे जाएंगे तो पंजे आसन से। रुक जाएंगे या तो सर्वांगासन में या फिर हलासन में। जो भी स्थिति बनती है होल्ड करें,
पैरों को खींच के नीचे लेके आएंगे, करिए गहरा लंबा सांस और विश्राम। करेंगे चक्रासन। चक्रासन के लिए पहले पैरों को ज्यादा सजा नितंब के पास, हाथों को फोल्ड करके पीछे उठाएंगे, शरीर एरिया भी उठा दे, खींचे पेट को ज्यादा से ज्यादा आकाश की ओर। अपने सारे के लिए सिर लगाए, नासिका लगाए, आसन से धीरे धीरे गर्दन टिकाए पहले और फिर सावधानी से करें और सावधानी से ही वापस आए। करेंगे मत्स्य आसन, पैरों का पद्मासन। कोहनी का सहारा लेके हेड लगाना है, ज्यादा से ज्यादा कमर को बेंड करेंगे, खींचेंगे कोहनिया धरती की ओर, आसन की ओर, और अंगूठे पकड़ लें, पीछे से पैर जमीन को लगे रहेंगे, कमर का एक ब्रिज बन चुका है। मत्स्य आसन रीढ़ के लिए बहुत अच्छा आसन, थायराइड के लिए अच्छा। धीरे धीरे वापस, पहले कोहनियों का सहारा लेके कमर टिकाएंगे, गर्दन टिकाएंगे, फिर वज्रासन को खोल देंगे, सॉरी पद्मासन को खोल करने जा रहे हैं। सेतुबंध आसन, पैरों को फोल्ड करेंगे, उठाएंगे ऊपर, कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने के लिए अगर आपको एड़ियां उठानी पड़े तो उठा दे, ऊपर खींचेंगे ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर, थाइस को, पेट को। थाइस में प्रभाव को महसूस करें। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेच नहीं आ रहा है कोई, तो आप और खींचे थाइस को ऊपर। रिलैक्स। एक करते हैं मकरासन, दोनों हाथ सामने। सेकंड विधि, पैरों में थोड़ा सा फासला, पैर फोल्ड है, जा रहे राइट साइड, राइट पैर का पंजा लेफ्ट पैर के घुटने को आसन से लगाता हुआ, कोशिश करें दोनों घुटने आसन से लग जाए, गर्दन लेफ्ट साइड। चेंज करेंगे, साइड चेंज। राइट कान आसन से लगाने का प्रयास, रिलैक्स। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, जमीन के पैर ऐसे उठेंगे पीछे से 20 बार। 1 2 3
रिलैक्स। अब पैरों को फोल्ड करेंगे और उठेंगे पीछे से ऑल्टरनेट। 1 2 3 4 5 पैरों को ज्यादा से ज्यादा नितंब के पास, हाथ का सहारा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 और। अब क्या करेंगे, पैर को फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब उठेंगे 1 2 3 4 5, कोहनी को घुटने से लगाने का प्रयास। 6 7 8 9 10 6 6 7 9 लास्ट 20 बार पीछे से उठेंगे। 1 2 3 20। रिलैक्स करेंगे पवन मुक्तासन में। पैर को फोल्ड करेंगे, पेट को दबाएंगे ज्यादा से ज्यादा पैर से, सांस छोड़ते हुए नासिका में। लेफ्ट पैर आपको उठाना है, उठाए, नहीं रखना तो आसन पे रखें। पर क्योंकि हम रिलैक्स पोजीशन में कर रहे हैं तो पैर को आसन पे रखना इज बेटर। चेंज। लेफ्ट पैर दबाए, पेट पे ज्यादा ज्यादा सांस भरकर, पीछे घुटना, पंजा बाहर की ओर, सांस छोड़ते हुए घुटना हेड भी उठा ले। दोनों पैर दबाए, पेट, गर्दन उठाए, दबाए कर ले।
ऊपर नीचे, रिलैक्स, गहरा लंबा सांस, रिलैक्स करेंगे। आ जाए पेट के बल, करेंगे पूर्ण भुजंगासन। पीछे से पैर मिले हैं, कोरिया सीधी, थोड़ी आकाश की ओर। रिलैक्स, हाथ को आगे लें, कर रहे हैं हम नावासन, विपरीत नावासन। हाथों को ऊपर खींचे, पीछे से पैरों को ऊपर खींचे। पीछे से शलभासन का फायदा, होल्ड करें इस पोजीशन में। पूरा वजन पेट पर, रिलैक्स। करेंगे धनुरासन, पहले पंजे उठाएंगे, घुटने उठाएंगे, अब आगे से धड़ खींचे, थाई मसल्स में, कमर में, शोल्डर में, सब में खिंचाव, रिलैक्स। उठकर बैठ जाएंगे, कर रहे हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन की सिर्फ 3 विधि करेंगे। पहली, मुट्ठी बंद, नारे नीचे, गर्दन लटकेगी नहीं, आंखें बंद, पूरा ध्यान पेट के प्रेशर पर। अपने हिसाब से कोई भी 3 विधि कर ले। रिलैक्स, आएंगे गोमुख आसन में, लेफ्ट एड़ी पे ही बैठेंगे, और अगर एड़ी पे नहीं बैठ पाते तो पैर साइड में रखें। जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे से हाथ ऊपर जाएगा, लॉक करें हाथ को। जो हाथ ऊपर है उसकी कूनी आकाश की ओर।
सूक्ष्म व्यायाम के दौरान हमने हाथ को स्ट्रेच किया था ऊपर, अगर आपको याद हो, तो उससे मुझे तो फर्क लग रहा है। पहले मेरा एक हाथ से सिर्फ दो टच होती थी, अभी तीनों टच हो पा रही है। वक्रासन, पैर को चाहे तो ऑल्टरनेट रख लें या उसी साइड रख लें। फ्रेंच, वज्रासन बनाएंगे। आज हम उष्ट्रासन नहीं करेंगे, हम करेंगे सुत वज्रासन और शशकासन। ठीक है, सिर्फ 5 बार करते हैं। सुत वज्रासन, शशकासन। रिलैक्स। भुजंगासन में आप सिंहासन कर रहे हैं, हम सिंहासन आप भुजंगासन में भी कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा बैठ के दोनों हथेलियां पीछे की तरफ, जीवा भार करेंगे 3 बार गर्जना। एक सुंदर गले की यौगिक मालिश ऊपर से नीचे की ओर। थायराइड ग्लैंड की मालिश। रिलैक्स। मन को प्रसन्न रखेंगे और हंसेंगे एकदम खिलखिलाकर, प्रभु का धन्यवाद देते हुए। हमने इतना सुंदर योग किया। मन ही मन पहले प्रफुल्लित हो, उसके बाद खिलखिलाकर हंसे। 3 बार स्टार्ट करते। फिर से एक बार और। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स बैठेंगे, आंखें बंद। मन में कृतज्ञता का भाव।
10 मिनट के लिए करेंगे कपालभाति प्राणायाम। किंग किंग है सारे प्राणायाम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमें ध्यान देना है, सांसों को बाहर फेंकने पे ध्यान देना है। मूल बंद लगा रहेगा, गुदा स्थान ऊपर खिंचा रहेगा, लोअर एब्डोमेन टाइट रहेगी। शुरू कर दीजिए। आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। हाथों की कोई मुद्रा लगा सकते हैं, हाथों को पीछे रख सकते हैं, रीढ़ सीधी, बैक सपोर्ट ले सकते हैं। पूरा ध्यान सांस को बाहर फेंकने पर। अगर कमर में थोड़ा भी प्रेशर लग रहा है या ऐसा थकान लग रही है, तो कमर को ऐसे ट्विस्ट कर ले। वापस शुरू करें कपालभाति।
3 मिनट शेष। पूरा ध्यान सांस के बाहर फेंकने पर। कपालभाति बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 10 मिनट से आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, बट नॉर्मल बॉडी में 10 मिनट्स तो रिक्वायर्ड है ही है। बहुत सारे असाध्य रोग जिनका मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं है, उनके लिए भी कपालभाति बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा है, मगर प्रोवाइडेड उन केसेस में जो बहुत असाध्य रोग होते हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा करना होता है, जैसे 1 आवर 2 आवर ऐसे। नॉर्मल केसेस में हम 10 से 20 मिनट 30 मिनट तक भी कर सकते हैं। मंथली साइकिल जब है तब कपालभाति को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 2 डेज। एंड अग्नि सार क्रिया, ये 2 आपको नहीं करने चाहिए। लास्ट मिनट। रिलैक्स। पूरा सांस बाहर निकालेंगे और त्रिबंध लगाएंगे। नीचे से मूल बंद, मूलाधार को खींचेंगे, पेट अंदर करेंगे, उद्यान बंद, और गर्दन थोड़ी सी नीचे। गर्दन को लगाएंगे हम, सॉरी, ठोड़ी को लगाएंगे हम गर्दन के नीचे। हमारा जालंधर बंद। रिलैक्स। अब सांस भरेंगे और रुकेंगे। अब भी पेट थोड़ा पीछे जाएगा, तो त्रिबंध अभी भी लगेगा। रिलैक्स। शुरू करेंगे अग्नि सार क्रिया। पूरी सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को आगे पीछे करेंगे।
1 मिनट और करेंगे अग्नि सार। रिलैक्स करेंगे उज्जयी प्राणायाम। जीवा को फोल्ड करेंगे, तालुका से लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे तालुका से लगाने का प्रयास, और गर्दन को हल्का सा बेंड करके खर्राटे जैसी गर्जना। रीढ़ सीधी, एक बार और करेंगे। गले की एक यौगिक मालिश। रिलैक्स करेंगे हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। स्टार्ट करते हैं।
करते रहें। लास्ट मिनट रनिंग में करेंगे अनुलोम विलोम। जिस नॉस्ट्रल से शुरू करते हैं, मोस्टली लेफ्ट से करते हैं, लेफ्ट से ही खत्म करेंगे। रोज की दिनचर्या में आपको 10 मिनट कपालभाति और 10 मिनट अनुलोम विलोम होना ही चाहिए। करेंगे रेचक में, वज्रासन में आ जाए। बीस बार करेंगे। हैंड्स को साइड में लेके आएंगे। स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। हैंड को स्ट्रेट पीछे लेके आएंगे। रिलैक्स। एक हैंड ऊपर, एक हैंड नीचे। रिलैक्स। साइड में हिट करेंगे। बालासन में विश्राम। बालासन में पैरों को आगे से खोलेंगे। छाती और मस्तक आसन से रिलैक्स। बैठेंगे। रीढ़ सीधी। सांस भरेंगे। गहरा लंबा सांस भरेंगे। नाक को बंद करेंगे और सांस को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसा हम सिर्फ 2 बार करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। ये जो क्रिया है इसको सहजता से करना है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना है। जब लगे कि कानों में प्रेशर आ गया, बस इमीडिएटली रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स। करेंगे खिचड़ी मुद्रा। लगाएंगे। वापस से जीवा को फोल्ड करके जो सॉफ्ट पार्ट रहता है ना, उस पे टच करने का प्रयास करेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। जीवा को ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ लगाने का प्रयास करेंगे। हम भ्रामरी प्राणायाम।
Relax. हाथ ज्ञान मुद्रा में हथेलियों के ऊपर लटकेंगे नहीं, हथेलियां नीचे ऊपर रखेंगे, थाइस के ऊपर। आंखें बंद, अब आंखें खोलेंगे नहीं। मानसिक अवलोकन करेंगे कैसे हमें हमारा 1.5 घंटे का समय व्यतीत किया। सूक्ष्म व्यायाम से लेकर फुल बॉडी स्ट्रेचिंग किया। आज सिर से लेकर हमारे पैर तक एक एक मसल में खिंचाव आया। जितना भी खिंचाव आया उसका सबका प्रभाव हमको मिल रहा है। मन में कृतज्ञता का भाव रखें। करेंगे गहरी लंबी ओम की ध्वनि और शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। बैठेंगे कुछ पल शांत भाव में। घर्षण अपने शरीर की ऊर्जा को अपने नेत्रों पे लगाएं, अपने चेहरों पे लगाएं। इस गर्मी को महसूस करें। शरीर पर धारण करते हुए अकेले सामने दृष्टि अकेले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तू गोविंदा प्रभाते कर कृष्ण। बहुत बहुत आभार भारतीय संस्थान का, आनंद सर का, जो हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। आप सभी का कक्षा में आने के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे। Thank you, Sakshi. Thank you. थैंक यू। Thank you. God bless.